हेलो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हर कड़वी दवा सभी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से हर एमबीए कोर्स सभी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। और आज के थंबनेल से आप लोगों ने ये देख ही लिया होगा, डोंट डू एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम लाइक दिस। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मेरे पास में स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट जो कि 2 या 3 साल का अपना वर्क एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं इंडस्ट्री में, वो आते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो अपना एक एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को परस्यू कर सकें और जिससे कि वो अपने प्रोफाइल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें और वैल्यू एडिशंस क्रिएट कर सकें अपने प्रोफेशनल करियर में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बात वही जो है सही। अधिकांश जो एमबीए एस्पायरेंट्स हैं वो 3 या 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में गेन करने के बाद में एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन्स लेना चाहते हैं। और ये अधिकतर वो अपने कलीग्स को या फिर जो इंटर्न्स पे आए हुए स्टूडेंट्स को देखकर अपना एक मानस बनाते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को भी एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एनरोल कर सकें। क्योंकि एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो देखने में और सुनने में बहुत ही फैंसी वर्ड लगता है, लेकिन यदि अगर आप एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन्स देख रहे हैं तो उसके स्पेशलाइजेशंस को और यदि सही माने में आप अपने एमबीए से वैल्यू एडिशंस क्रिएट करना चाहते हैं या अपने प्रोफेशन करियर में अपने प्रोफाइल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए यदि अगर आप एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की ओर देख रहे हैं। तो अधिकांश वर्किंग प्रोफेशनल ये सोचते हैं कि एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम हम जो है अपने जॉब के साथ साथ कर सकते हैं और ये जो है 12 या 15 महीने का ही होता है। इसमें हमने एडमिशन लेना है और क्लासेस अटेंड करके इस बढ़िया सी फैंसी डिग्री को हम अर्न कर सकते हैं। पर ये तथ्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि अगर आप किसी भी कोर्स में स्पेशलाइजेशन गेन कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज और स्किल को लर्न करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यदि अगर आप किसी कोर्स में स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं तो उसका डेप्थ नॉलेज और स्किल्स बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप फ्यूचर में उसी प्रोफाइल से या उसी कोर्स से अपने आप में वैल्यू एडिशंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो और 2022 के बाद यूजीसी ने भी ये कह दिया है कि जो संस्थाएं जो एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम प्रोवाइड करवा रही हैं वो 12 या 15 महीने की नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर एमबीए वर्ड उस डिग्री के साथ में जुड़ गया है तो इसका मतलब ये है कि आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो है वो 24 महीने का हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 2 वर्ष का। तो यदि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम देख रहे हैं और 24 महीने से कम यदि अगर आपकी डिग्री है तो वो बिल्कुल मान्य नहीं होगी हमारे इंडिया में। और दूसरी बात है, यदि अगर आप अपने आप को कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आगे फर्दर स्टडी के लिए जाते हैं तो ये कहीं पे भी मान्य नहीं होगी। इसीलिए सबसे ज़रूरी ये है कि यदि अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन देख रहे हैं तो वो 2 वर्ष का होना बहुत ज़रूरी है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मेरी यही सलाह होगी कि यदि अगर वो अपना एक बेहतर करियर इंडस्ट्री में या अपने प्रोफेशंस में देख रहे हैं तो कम से कम वो 5 साल का अनुभव ज़रूर लें। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपने इंडस्ट्री में अपने 5 साल का अनुभव ले लिया है तो आप लोग अपने स्पेशलाइजेशन को, अपने वर्क कल्चर को, ऑर्गेनाइजेशंस को और बिजनेस ट्रेंड को अच्छे से समझ लेते हैं और यही आगे चलकर आपके स्पेशलाइजेशन या फिर एक तरह से आपके नॉलेज और स्किल में वैल्यू एडिशंस क्रिएट करती है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप जो है एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो कई तरह के पर्टिकुलरली स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस में दी जाती है, जैसे कि डेटा एनालिसिस, जैसे कि पर्टिकुलरली लीडरशिप स्किल्स के अंदर में, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या क्वालिटी एश्योरेंस में। तो यदि अगर आपने इंडस्ट्री में एक बेहतर नॉलेज और स्किल्स को देखा है, समझा है, तो आप इस तरह के एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम में अपना एडमिशन्स ले सकते हैं
जिससे कि आप एक बेहतर स्पेशलाइजेशन में अपना प्रोफाइल में वैल्यू एडिशंस क्रिएट कर सकें, क्योंकि जॉब बहुत स्पेसिफिक हो गई हैं। और यदि जब भी आप अपने जॉब्स के लिए जाते हैं या इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो आपके स्पेशलाइजेशन और नॉलेज बेस पे डिपेंड करता है। इसीलिए यदि अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम देख रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन वो भी आपके स्किल और नॉलेज से मैच करता हुआ बहुत ज़रूरी हो जाता है, यदि अगर आप 5 साल का या 5 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री का अनुभव रखते हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम जो है अब वो 2 वर्षों का हो गया है। और यदि अगर आप एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसके लिए समय और धन दोनों की आवश्यकता है। और यदि अगर आप करियर पर्सपेक्टिव के शुरुआती दौर में हैं या अपने प्रोफेशन में शुरुआती दौर में हैं, तो आप लोगों के लिए समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यदि अगर आप जो है किसी भी प्रकार का वैल्यू एडिशंस या फिर स्किल लर्न करना चाहते हैं, तो इस तरह के कई सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम अवेलेबल हैं जहां पे आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और यही नहीं, आप 5 वर्षों के अनुभव के बाद में आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपको कौन से प्रकार के कोर्स में या किस तरह की एग्जीक्यूटिव एमबीए स्पेशलाइजेशन में आपको एडमिशन्स लेना चाहिए, जिससे कि वास्तव में आपके वैल्यू एडिशंस क्रिएट हो सके और आप एक बेहतर करियर प्रोफेशंस को ऑप्ट कर सकें। यदि आप 5 वर्षों से कम अनुभव रखते हैं और अपने आप को एमबीए में एनरोल करना चाहते हैं, तो मेरी आपको सलाह होगी कि आप ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करें। लेकिन इसके लिए भी आप ये पहले सुनिश्चित करें कि जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम करना चाहते हैं वो यूजीसी अप्रूव्ड हो और डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन या काउंसिल से भी अप्रूव्ड होनी चाहिए। और एमबीए ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो बजट फ्रेंडली भी होती है उन वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जिन्होंने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत भी करी है। और यही नहीं, कई संस्थाएं और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट ड्राइव भी करती हैं, जिससे कि आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और एक बेहतर करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।